नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में समस्त भारत का स्वागत करता हूं। बजे की जगह 6:30 बजे उठी है और महारानी बहाने बना रही है दुनिया भर के। सोचा होगा बुढ़िया का क्या है, चैन से मरने नहीं देंगे साला। ऐसे ही बकबक करती रहती है। अरे अब बोल ना, मैं कैसे पहुंचूंगी 7 बजे तक मंदिर? माँ जी अब तक तैयार हुई, मैं आपकी पूजा की थाली लगा देती हूँ, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। हाँ ठीक है, और अगर 10 मिनट में पूजा की थाली तैयार नहीं हुई ना तो खाल खींच दूंगी तेरी। अरे बेटा, आज ऑफिस जल्दी जा रहा है? हाँ माँ, वो एक मीटिंग है तो जल्दी ऑफिस पहुंचना है। अच्छा अच्छा। तेरा टिफिन कहाँ है? वो मैंने श्रद्धा को टिफिन के लिए मना कर दिया। अरे नालायक, उसे बचाने के लिए अपनी माँ से झूठ बोल रहा है। ये क्यों नहीं कहता कि महारानी ने उठकर कुछ बनाया ही नहीं होगा? बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं उसको। जब तक उसके पीछे ना पड़ो ना, एक काम ढंग से नहीं करेगी वो। माँ क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो आप? कहना क्या चाहता है तू? अरे मैं उस पर जुल्म करती रहती हूँ रात दिन। नालायक, भूल गया अपने मामा जी को, वो लखनऊ वाले। तेरी मामी ने ना अपनी बहू को इतनी ढील दी थी, क्या किया उसने? घर छोड़ के भाग गई अपने यार के साथ, खानदान की नाक कटा दी उसने। इसको भी अगर ढील दी ना तूने, ऐसे माथे पे चढ़ाया ना, तो ये भी भाग जाएगी, देखना तू। माँ, हर औरत एक जैसी नहीं होती है, और उस लड़की की शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी, ये तो होना ही था। अच्छा, अब अपनी माँ से जुबान लड़ाएगा, अपनी बीवी की तरफदारी करेगा? बिठा ले इसे सर पे अपने। चलो आप शांत रहो, मैं निकलता हूँ। खुश है। और क्यों रे, तुझे टिफिन बनाने में इतनी देर कैसे लगी? मुझे लगा उन्हें ऑफिस जाने में टाइम है। बस बहाने बनाने में तो तू नंबर 1 है, बाकी कोई काम तुझसे नहीं होता। अरे मेरा नहीं तो कम से कम अपने पति का ध्यान तो रख। ले इसे अंदर रख दे। हे राम, पूजा की थाली रख, तूने अपशगुन कर दिया। शर्म तुझे? हाँ, ऐसे नहीं मानेगी तू। ठहर, तेरा कुछ मुझे इलाज करना पड़ेगा। तेरे को बोला, पता नहीं पल्ले बांध दिया तुझे, मरती भी नहीं है। नालायक कहीं की। ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है कि मैं जान दे दूं। रुक जा भाई, बस बस बस। सब अपने के पास छुट्टा नहीं, छुट्टा दो। क्या मतलब छुट्टे नहीं है? ऑटो चलाता है, छुट्टे रखने चाहिए ना। सब क्या करा, छुट्टा नहीं है सब, आप लेके आओ।
मैं लाता हूँ पैसे। सुनो, 500 के छुट्टे हैं। आंखें क्यों दिखा रही हो? छुट्टे पैसे मांगे हैं, जान नहीं मांगी है तुम्हारी? मैंने अब बैंक खोल के रखा है, जो पैसे मांगने चले आए। अरे खिसियानी बिल्ली खंबा नोची। इसका 10% गुस्सा अपनी सास को दिखाया होता ना, यहाँ टेसू नहीं बा रही होती। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बोलने की? मेरी जिंदगी मेरी सास, तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? पहले अपनी जिंदगी संभालो। अब देखो तब दारू पीकर घूमते रहते हो, सबसे लड़ते रहते हो, और कोई काम आता है तुम्हें? देखो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? चाची समझाओ अपनी बहू को, बहुत चिल्लाने लगी है आजकल। तो तुम्हारी आरती उतारूं मैं? श्रद्धा, बात कर रही हूँ ना मैं, चुप कर, हो जाए यहाँ से। हाँ बोलो जी, क्या हुआ? मैं ऑटो से आया था चाची, 80 रुपए देने हैं उसको, छुट्टे नहीं थे मेरे पास। आपकी बहू से छुट्टे पैसे मांगे, गुनाह कर दिया मैंने। आंखें दिखा रही है, चिल्ला रही है मुझ पे। तो सासू माँ के लिए क्या बोल रहे थे तुम? बात कर रही हूँ ना मैं, बोला तुझे अंदर जा, जा। छोड़ा जीत, पागल है ये तो। चलो ऑटो वाले को मैं पैसे देती हूँ, तुम्हारे पास जब खुले पैसे आ जाए तो मुझे वापस कर देना। जीतू तुम? हाँ भाभी जी, वो कपड़े देने आए थे, लीजिए। भाभी जी चोट कैसे आई आपको? माँ जी ने मारा आपको? नहीं नहीं, मैं तो फिसल गई। भाभी जी हमसे तो झूठ मत बोलिए ना, ये देखिए तो ये ऐसा लग रहा है जैसे आपकी पिटाई हुई है। कहा ना फिसल गई थी। क्या करोगे जानकर वैसे? अगर आपको बुरा लगा तो हम जा रहे हैं, और आज के बाद कभी नहीं आएंगे फिर। जीतू, गुस्से में तुम्हें डांट दिया। तुम सही कह रहे हो, माँ जी ने मेरी पिटाई की। पर तुमने ऐसे क्यों बोला कि तुम कभी नहीं आओगे? तुम्हें तो जिससे मैं अपने सुख दुख बांटती हूँ। आप एक काम कीजिए, आप मरहम हो तो ले आइए, हम लगा देते हैं। नहीं, मरहम तो है नहीं, और मुझे जरूरत भी नहीं है। जीतू मेरी साड़ी? वो आज किए नहीं है, हम कल ले आएंगे। ठीक है, तुम इधर ही रुको, मैं और कपड़े लेकर आती हूँ। जी मैम। आज भाभी जी के मरहम लगाने से चूक गए, कोई बात नहीं, कल मरहम साथ में लेके आएंगे। जीतू, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो कपड़े देने आए थे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन घर के अंदर घुसने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तू क्या किसी के घर में भी ऐसे घुसा आता है? चल निकल बाहर, निकल। मुंह उठाए, कोई भी चला आता है घर में। कपड़े तो लेते जाओ। कोई जरूरत नहीं है, आज के बाद सारे कपड़े तू यहीं घर पर प्रेस करेगी। तेरा जितना भी हिसाब बनता है ना पिछले महीने का, तुरंत मैं भी लेकर आती हूँ। और महारानी ये बुत बनकर खड़ी रहेगी, ये कमरे में जाएगी कपड़े लेकर। क्या? ये ले, पकड़ अपना हिसाब, और आज के बाद शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है। निकल यहाँ से, दिमाग खराब करके रख दिया। उस घूसट बुढ़िया का कुछ न कुछ करना पड़ेगा। रुक, इधर आ। क्यों रे, इस जीतू को घर के अंदर तूने बुलाया था? हाँ, इतनी बार समझाया तुझे, इस जीतू के बच्चे को मुंह लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं सुनती कहाँ है तू?
तुझे तो बस अपनी मनमानी करनी होती है। क्या कर रही थी इसके साथ? गप्पे शप्पे मार रही थी? नहीं तो माँ जी। चुप कर, जा चाय लेके आ मेरे लिए। परेशान करके रख दिया, जा। श्रद्धा, एक गिलास पानी पिला दो यार। हाँ लाई। अमर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। वो आज माँ जी ने मुझ पे बहुत गुस्सा किया। अरे यार, घर में घुसा नहीं हूं कि तुम्हारे नाटक शुरू हो गए। मुझे क्यों बता रही हो? हाँ श्रद्धा, मैंने तुमसे पहले भी बोला था ना, ये सास बहू के झगड़ों से मुझे दूर ही रखा करो। मेहरबानी करके एक कड़क चाय मिलेगी? तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। क्या बात है, आज मेरी बहुत फिक्र हो रही है। हाँ भाई, तुम मेरी बीवी हो, अगर मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी तो किसे होगी? एक बात बोलूं? बोलो ना। मुझे कहीं बाहर घूमने जाना है। कई दिनों से मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ। कल संडे भी है, तो हम लोग चलें बाहर घूमने। सच कहूं तो मेरा भी बहुत मन है तुम्हारे साथ बाहर घूमने का। माँ को तो तुम जानती हो ना, वो मानेगी नहीं। अच्छा उदास मत हो। कल सुबह मैं माँ से बात करूंगा, तुम मुस्कुरा दो। मुस्कुरा दो। क्या हुआ माँ? चोर चोर क्या हुआ माँ? चोर चोर बेटा चोर
चोर। बाहर तो कोई नहीं है माँ। आपने सपना देखा होगा। नहीं, सपना नहीं, सच में था बेटा, चोर था। तू बाहर जाकर देख रहा नालायक। अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ, आप यहीं रहिए। माँ जी पानी लीजिए, पानी पीजिए। अजीत जी, क्या हुआ? अजीत जी, अजीत जी क्या हुआ? अमर जी, अमर जी, देखिए ना अजीत जी को क्या हुआ? अरे काका कोई पानी लेके आइए। अजीत जी उठिए, अमर देखिए ना क्या हुआ इन्हें। पानी। भाई साहब, पैर पैर। उठाओ 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 उठाओ, सब लोग उठाओ, ध्यान से, आराम से, आराम से, सब आराम से। हाँ उठाओ उठाओ, हाँ लेके चलो, चलो चलो चलो, आराम से, आराम से। अरे ये तो सीता भाभी की साड़ी है। अरे जीतू, छोड़ दे शर्ट। अरे यार, ना बढ़िया सपना देख रहे थे। अपना देखने आए, इस्त्री करने आए। छोड़ दे शर्ट। अरे यार, ना बढ़िया सपना देख रहे थे। अपना देखने आए, इस्त्री करने आए। ये लो तुम्हारी शर्ट। हाँ। निकलो यहाँ से। हाँ ठीक है। सपना तोड़ दिया हमरा यार। आज तो श्रद्धा भाभी के घर जाएंगे। अरे नहीं नहीं, अमर भैया होंगे ना घर पे, कल जाएंगे। बस भैया, इधर ही। हाँ आराम से वैसे, बस बस आराम से। अजीत भाई साहब, ये आपकी दवाइयाँ।
अजीब आदमी। कैसी तबीयत है अजीत जी की अब? तो तबीयत ठीक है, माइनर हार्ट अटैक। डॉक्टर ने बोला है कि वो दारू वगैरह ना पिए, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मानेंगे। ठीक है, चल। ए महारानी, खाना बना के नहीं अभी तक? बस बना रही हूँ माँ जी। अरे दूध, दूध! हे भगवान! सारा दूध गिरा कर रख दिया। कुछ काम ढंग से नहीं आता इस गंवार को। मालूम है तुझे दूध का गिरना कितना बड़ा अपशगुन होता है? गलती होगी माँ जी। गलती की है ना, तो अब सजा भी तुझे ही भुगतनी पड़ेगी। चल 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 चल, मैं बताती हूँ तुझे गलती कैसी होती है। तूने मेरा रूप देखा कहाँ है? आज तेरे अक्ल ठिकाने नहीं लगाई तो मेरा नाम भी जया नहीं। खड़ी हो जा यहाँ, खड़ी रह यहाँ पर। दिन भर धूप में यहाँ खड़ी रहेगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी तेरी। और हाँ, 1 इंच भी अगर यहाँ से हिली तो टांगे तोड़ दूंगी। गलती हो गई। अरे अरे, ये पानी देख, देखो तो सारा कीचड़ ही कीचड़ हो गया। ये पानी कहाँ से आया इतना सारा? जरूर शराबी की करतूत होगी है। नल चला के भूल गया होगा। और महारानी तू यहाँ बुत बनकर खड़ी रहेगी कि अंदर जाकर काम भी समेटेगी? चल, सारा कीचड़ ही कीचड़ हो गया। काम चोर कहीं के। भाभी जी के जख्मों और मेरे अरमानों की दवा, शेरोलिन मर है। अब आएगा। राम राम भाभी जी। राम। ये क्या हुआ आपके? चोट लग गई? जल गई। बताइए, इतने नाजुक और मुलायम पैर हैं और ये जुल्म। लाइए, हम मरहम लगा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद लगा लूंगी। नहीं भाभी, आप पैर छोड़िए, मैं लगा देते लूंगी। हैं। हम लगा देते हैं। मैं जीतू, मैं कह रही हूँ मैं लगा लूंगी। कोई बात नहीं भाभी जी, हम लगा देते हैं। मैं लगा। श्रद्धा, करम जली, शर्म नहीं आती तुझे? यहाँ बैठकर इसके साथ नैन मटक्का कर रही है? हाँ, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम दोनों का कुछ ना कुछ चक्कर तो चल ही रहा है। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। तू चुप कर, ऐसा कुछ नहीं है। तुझे तो मैं बताती हूँ, ऐसे नहीं मानेगा तू। माँ जी, आप क्या कर रही हैं? तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे आज मैं माँ बताती जी, हूँ। क्या कर? माँ जी, नालायक, ये मैं क्या तुझे कर रही है? बहुत अच्छे से जानती हूँ। दूसरों की बहू बेटियों पर तू बुरी नजर डालता है। हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू के नजदीक आने की? छोड़ूंगी नहीं तुझे। ये सही नहीं किया आपने। अरे जा जा, मैं देख लूंगा आपको। हाँ देख लेगा तो रुक ना। अरे जा कह रहा है, नालायक कहीं का। और तू, तेरा हिसाब तो अमर करेगा। आने दे आज उसको। तेरी खाल मैंने नहीं खिंचवाई तो मेरा नाम भी जया नहीं। शर्म नहीं आई तुझे? जो घर की इज्जत उछालती है। चल, मैं बताती हूँ। चल। बस मत कर। एक तो गलती कर रही है, ऊपर से सफाई दे रही है। नहीं, अगर तू गलत नहीं है तो उस जीतू के साथ छुप कर क्या कर रही थी? बोल। आप गलत समझ रहे हो। जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। ये देखो, कुछ नहीं किया इसने। अरे आज तक तो मैं ये सोचता था कि सास और बहू का मामला है, आपस में सुलझा लेंगे, लेकिन नहीं, तुझे तो घर की इज्जत नीलाम करनी थी ना। जा जा, एकदम घटिया और गिरी हुई हरकत की है तूने। मन कर रहा है इसको जान से मार दूं। मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। कुछ भी नहीं सकता था, तू ऐसा करेगी? तू हट यहाँ से। पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गई ये कलमुही हमारे। अरे मर क्यों नहीं जाती?
भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी रुकिए तो। क्यों महारानी, कहाँ गई थी सुबह सुबह? चाय भी मुझे खुद बनानी पड़ी अपने लिए। अरे कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, कहाँ चली गई थी? अपने यार से मिलने के लिए? अरे सोच भी नहीं सकता था तू ऐसा करेगी। तू हट यहाँ से। चाची, कहाँ है आपकी बहू? बाहर निकालो उसे। आज फैसला होकर रहेगा। कहाँ चुप कर बैठी है? बाहर आ। क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? पहले अपनी बहू को बाहर बुलाओ। क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रहे हो? तमीज से बात कर। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के सामने गंदा पानी फेंकने की? गंदा पानी? मैंने कोई गंदा पानी नहीं फेंका है। वाह, अब झूठ भी बोलने लगी हो। चाची, इसी ने मेरे घर के सामने गंदा पानी फेंका है और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी ये कूड़ा करकट गंदा पानी इसके जो मन में आता है मेरे दरवाजे पे फेंक के आती है। ना झूठ बोल रहे हो। अरे भगवान से डरो, अभी मरते मरते बचे हो, भूल गए हो क्या? क्या कहना क्या चाहती हो तुम? देखो, अगर तुम्हें एहसान जता रही हो ना कि तुमने मेरी जान बचाई, तो एक बात कान खोलकर सुन लो। मैंने नहीं बुलाया था तुम्हें मेरे घर कि मेरी जान बचाओ। क्यों आए मेरे घर पर? गलती हो गई, माफ कर दो, आइंदा कभी नहीं आऊंगी। चुप रहो तुम दोनों। क्या बच्चों की तरह तुम लोगों ने झगड़ा लगा रखा है ये? हाँ? और अजी, तुमने खुद अपनी आंखों से देखा इसे पानी फेंकते हुए? नहीं चाची, पर मुझे पता है ये गंदा पानी इसी ने फेंका था। अरे जब नहीं देखा तो क्यों चिल्ला रहा है? मोहल्ले में और भी तो घर हैं, किसी ने भी आकर फेंक दिया होगा। क्या कर पूछ उनसे, मेरी बहू के पीछे क्यों पड़ा है? बेकार में ये लड़ाई झगड़ा करना अच्छा लगता है क्या तुझे? हाँ हाँ, अब तो अपनी बहू का पक्ष लोगी ना तुम। लेकिन एक बात मैं बोल के जा रहा हूँ, नजर रखूंगा तुम पर मैं। और आज के बाद अगर ऐसा हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ जा, सही नहीं होगा। देखा, आज तेरे कारण, सिर्फ तेरे कारण वो शराबी मुझे इतनी बातें सुना गया। पर माँ जी सच में चुप रहे, बिल्कुल चुप। दिन सर पर चढ़ाया और देवी जी अभी तक तो रसोई में भी नहीं गई। खाना कौन बनाएगा? या भूखा ही मारेगी? जा, जाके खाना बना। गलती मेरी नहीं थी, हमेशा कोई ना कोई बहाना तैयार है इसको। तुम्हारी चॉकलेट। आई एम सॉरी श्रद्धा, मैंने तुम पर हाथ उठाया। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? मुझे तो आदत है इसे बर्दाश्त करने। पहले माँ जी सुनाती थी, मारती थी, और अभी आप अपनी भड़ास निकाल दिया करने। मुझे बुरा नहीं लगेगा। प्लीज प्लीज श्रद्धा, ऐसा मत बोल। जो भी कुछ हुआ वो उसका मुझे बहुत अफसोस है। जैसा नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करूं। मैं जैसे ही ऑफिस से आया थका हारा, माँ ने अपनी राग गाने शुरू कर दी। आपने मुझ पे हाथ उठाया, मुझे बुरा नहीं लगा। मुझे बुरा लगा कि आपने मुझ पे शक किया। क्यों किया? तो कुछ बचा ही नहीं है जीने को। इससे बेहतर तो मैं मर जाऊं। ऐसा सोचना ही मत श्रद्धा। कसम खाता हूं कि आज के बाद तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। रही बात माँ की, तो कल से माँ भी तुम्हें परेशान नहीं करेगी।
तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। स्माइल कर दो। हाँ यादव, बॉडी का पंचनामा बनाओ और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। और अभिषेक जी, पूरा घर छान मारो। जी सर। देखिए, केस तो ये चोरी का ही लगता है, और आपको किसी पे शक या कोई ऐसा जो घर से अच्छी तरह वाकिफ हो और ये सब कर सकता हो? नहीं साहब, हमें तो किसी पे कोई शक नहीं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमारे एक चोर घुस आया था, तो माँ जाग गई थी इसलिए वो भाग गया। कुछ चोरी हुआ था? हाँ साहब, माँ का फोन चोरी हुआ था साहब। उस दिन के बाद वही नहीं मिल रहा बस। आप लोगों की कोई दुश्मनी या कोई रंजिश? नहीं साहब, हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है। सब पर मुझे कुछ बताना आपको। 2 दिन पहले माँ जी ने जीतू को बहुत मारा था। जीतू ने जाते जाते माँ जी को धमकी दी थी। कौन है जीतू? रहता कहाँ है? स्त्री वाला है, हमारे घर के बाजू में मार्केट है, वहीं पर उसकी दुकान है साहब। यादव, जीतू ढूंढो, और हाँ, जया जी का फोन भी ट्रेस करो। जी सर। ओ भाया, कहाँ है वो? मेरे पास कहाँ से आए? उसने दिया था। चोरी का माल खरीदता है? नहीं सर, मेरे को नहीं पता था। उठा उसको। पता जिया जी का खून क्यों किया तूने? और वो चोरी का माल कहाँ है? साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। अच्छा, पहचानता है इस फोन को? तेरे पास कैसे आया? तू ही बेच के आया था ना उस दुकान वाले को? तेरी भलाई इसी में है कि सब कुछ सच सच बता दे। बोल। मैं बताता हूँ साहब। साहब मैं वहाँ चोरी के इरादे से गया था साहब, लेकिन वो सेफ खोलने से पहले माँ जी जाग गई। वो फोन गलती से मेरे हाथ लग गया, जो बाद में मैंने उस फोन वाले को बेच दिया था साहब। मैं वहाँ चोरी करने के लिए गया था, लेकिन साहब बाद में मैंने चोरी का ख्याल दिमाग से निकाल दिया था साहब। मैंने ना तो चोरी किया ना किसी का खून किया साहब। सच और झूठ का तो पता हम लगा ही लेंगे, और तब तक तू पुलिस कस्टडी में रहेगा। साहब एक बात बतानी है साहब। मैंने 2 दिन पहले भाभी को
एक दुकान से रस्सी खरीदते देखा था साहब। कहीं भाभी ने तो माँ जी को नहीं मार दिया? इसको देख लेना तुम अपने हिसाब से ना। जी सर। साहब ये जया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसके अनुसार जया जी की मौत फांसी लगने से नहीं, दम घुटने से हुई। इसका मतलब कि पहले उन्हें मारा गया है, फिर फंदे से लटकाया गया। और जीतू की माँ ने तो श्रद्धा ने हार्डवेयर से रस्सी भी खरीदी थी। एक काम करो, इस श्रद्धा को बुलाओ। जी साहब। साहब हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है? कोई कुछ बता भी नहीं रहा है साहब, क्या बात? हमें शक है कि श्रद्धा ने ही जया जी का कत्ल किया है। क्या? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है। क्या ये सच नहीं कि तुम जया जी से परेशान थी क्योंकि वो रोज तुम्हें मारती पीटती थी? हाँ ये सच है। इसका मतलब ये थोड़े ना कि मैं उन्हें जान से मार दूंगी। रस्सी तुमने खरीदी थी ना, और इसी रस्सी से लटकाया था उनको। ये रस्सी मैंने ही खरीदी थी, पर अपने लिए। मैं आत्महत्या करने वाली थी, पर नहीं कर पाई। पर सर, मैंने सासू माँ का खून नहीं किया है, मैं सच बोल रही हूँ। देखिए, सच और झूठ का तो पता हम लगा ही लेंगे, और तब तक आपको पुलिस कस्टडी में रहना पड़ेगा। साहब श्रद्धा ऐसा नहीं कर सकती, मेरी बात पे यकीन कीजिए साहब, वो किसी को मार नहीं सकती। मैडम, श्रद्धा ने कुछ नहीं किया है। चाची का मर्डर मैंने किया। ये रहे सबूत, वो पैसे और जेवर जो मैंने इनके सेफ से चुराए थे। तूने जेवर और पैसे के लिए मेरी माँ को मार दिया? अरे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे जान से मार दूंगा। मार छुड़ाओगे? मैं जान से मार दूं, इसने मेरी माँ को मार दिया। अमर, चाची को मैंने इन पैसे और जेवर के लिए नहीं मारा है। मैंने चाची को मारा ताकि ये जिंदा रहे। अगर मैं चाची को नहीं मारता तो श्रद्धा मर जाती। पता है साहब, मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। कुछ साल पहले मेरी बीबी गुजर गई। जिंदगी से थक हार के मैंने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की, और एक दिन मेरे को हार्ट अटैक आया। इस लड़की ने जान बचाई, और उस दिन ये लड़की मेरे दिल को छू गई। लेकिन इसकी ये अच्छाई ना इस अमर को दिखी, ना इसकी माँ को। इतना अत्याचार करते इस बेचारी पर, ये छुप छुपा के यहाँ वहां रोती रहती। मैं अक्सर किससे लड़ाई झगड़ा घर जा जा किससे लड़ता था, ताकि इसके अंदर का गुस्सा बाहर आए। और जब मौका मिलता था मैं इसकी मदद भी करता था। दिन भर धूप में यहाँ खड़ी रहेगी तो अक्कल ठिकाने आ जाएगी तेरी। गलती हो गई। और उस दिन तो हद हो गई। ये आत्महत्या करने वाली थी और मैंने इसे देख लिया। मैं भागकर इसके घर गया, झगड़ा करने लगा इससे। इसकी जान बच गई। लेकिन मुझे डर था कि आज नहीं तो कल सुसाइड करेगी। ये बात मैंने अमर को या इसकी माँ को नहीं बताई, क्योंकि मुझे पता था ये लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे, बल्कि इस पर शक करते। इसलिए मैंने चाची को मारने का फैसला किया, और इसने जो रस्सी फेंकी थी उस दिन, वो मैंने उठा ली। और उस रात मैं चुपके से इनके घर में घुसा।
चोरी का केस लगे इसलिए मैंने ये सब चोरी की। मुझे लगा कि मैं बच जाऊंगा, पर ऐसा हुआ नहीं। जिसको बचाने के लिए सब किया, आप उसी को गिरफ्तार कर, इसलिए मैं ये सब कबूल कर रहा हूं। वैसे भी मेरी जिंदगी तो अब किसी काम की है नहीं, कम से कम श्रद्धा के काम तो आए। अपने गुनाह के एहसान का बोझ मुझ पर मत डाल। मुझे पता होता कि तुम माँ जी को मार दोगे तो तुम्हारी जान कभी नहीं बचाती। कुमार, लेके जाओ उसको। चल। मुझे माफ कर दो, सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी गलती है। जब कहीं भी अत्याचार पनपता है तो साथ पनपती है कुंठा। जैसे जैसे अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो ये कुंठा भी एक विकराल रूप लेती है और आतुर उठती है अपराध करने को। ऐसा कुंठित व्यक्ति या तो खुद को खत्म करता है या फिर सामने वाले को। जैसा कि श्रद्धा के साथ हुआ, उसने कई बार अपनी जान लेने की कोशिश की, जो कि सरासर गलत है। पर जया ने श्रद्धा के साथ जैसा बर्ताव किया वो भी निंदनीय। अगर जया ने श्रद्धा पर अत्याचार करने की बजाय उसको एक माँ की तरह समझाया बुझाया होता, उसकी गलतियों को माफ किया होता, तो जया अपनी जान से हाथ नहीं धो बैठती। भले ही अजीत ने श्रद्धा की खातिर जया का कत्ल किया हो, पर अपराध अपराध होता है और उसे किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता। याद रखें, हर समस्या का समाधान है खुलकर बातचीत करने पर। किसी भी समस्या का समाधान अपराध ना कभी था, ना है और ना ही कभी होगा। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.